जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बोला कि जो भी कॉइन्स जिस भी कॉइन्स पे आपको एनालिसिस चाहिए वो आप कमेंट डाउन कर दीजिए। सो दिस इज द रिवर्ट टू दैट वीडियो। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं अभी जितने भी कॉइन्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किया है अपने लास्ट वीडियो में, द लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो वो सारे हम एनालिसिस अभी करेंगे लाइव आपके सामने। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो फॉर आवे। ठीक है, अब देखो आवे का जो सिनेरियो है, आज स्पेशली आवे इज डाउन। तो आवे का अगर मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखूं, सो आवे हैज एक्चुअली रिजेक्टेड फ्रॉम द 200 EMA ऑन द 4 आवर्स टाइम फ्रेम। जिस एरिया से आवे फॉल करना स्टार्ट हुआ था, उसी एरिया को आवे ने रीटेस्ट करा एंड द मार्केट इज नाउ गोइंग डाउन। अभी अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलता हूँ या फिर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, तो यू कैन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है आवे के अंदर। उससे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। इस जोन पे अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे एक काइंड सपोर्ट बना हुआ है। नाउ व्हाट टू डू विद दिस कॉइन, दोज हु आर होल्डिंग, राइट, अगर आप होल्ड कर रहे हो, सो जस्ट ट्राई टू कीप दिस इन माइंड, ये इतना जल्दी भागेगा नहीं। ये तभी भागेगा जब बिटकॉइन 1,19,000, 1,19,500, 1,20,000 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा। देन देयर माइट बी अ रिवर्सल, अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इन आवे। ठीक है, टिल देन, जब तक इसका स्ट्रक्चर वीक है, आप इसको यूज कर सकते हो फॉर हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर बीच बीच में करेक्टिव मूवमेंट्स देता है, अगर फॉल करने लगता है, जैसे अभी अभी हमने एक शॉर्ट ट्रेड लिया है, प्राइम ग्रुप में वी हैव शेयर्ड अ शॉर्ट ट्रेड आल्सो on our way with a stop loss near around 1.5% and the target near around 1.5%, again 1 is to 1.5 या 1 is to 1 risk reward का एक short hedge trade हमने लिया है। And this hedge comes after Bitcoin just got a rejection। आप देख सकते हो बहुत ही strong kind of a rejection अभी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने आवे को भी शॉर्ट करा है। दिस इज द रीजन। ओके, नेक्स्ट गोट। गोट यूएसडीटी देख लेते हैं। सो गोट यूएसडीटी डॉट पी हमारा बाइनेंस का चार्ट हम देखेंगे। अब देखो गाइस, गोट या पीप, दे आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। क्यों? ये सारे कॉइन्स काफी बीटन डाउन है, दे हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग, और अभी आके एक मेजर सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल लिया एंड द होल मार्केट वेंट अप, तो इन्होंने भी बाउंस करा है। अगर आप पीप भी देखोगे, पीप का भी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम है। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। लॉन्ग ले रहे हो तो अच्छे प्राइस पे लियो, तो फिर होल्ड कीजिए। इफ यू हैव नॉट टेकन एट अ गुड प्राइस, तो फिर छोटे पोजीशंस लेना ज्यादा मैं मानूंगा कि सही है। एंड जस्ट वेट फॉर मार्केट टू एक्चुअली सस्टेन अबव अ क्रूशियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छे लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, देन इन दैट केस, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अगर 1,20,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर जाके हम इन कॉइन्स को बाई करने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वेरी क्लियर एनालिसिस, नथिंग फैंसी। इसके आगे हम चलते हैं दूसरे अपने पिक्स पे। सो वी हैव ईएनए, समवन आस्क्ड ईएनए। ठीक है, तो ईएनए के बारे में देख लेते हैं गाइस। सो ईएनए यू कैन सी, अभी इट इज it has taken a support at around the 200 EMA on daily time frame। कहानी इस पे भी सेम है, इतना तेज तो ऊपर नहीं भागा है, बट इट विल अगेन डिपेंड अपॉन वेदर बिटकॉइन इज सस्टेनिंग अबव 120K और नॉट। ठीक है, अगर करेक्शन आता है तो दिस विल आल्सो फॉल। तो अभी के लिए कुछ ज्यादा एग्रेसिवली बाई करने का जाओ मत। ठीक है, वेट करो। फर्स्टली इट विल बी द लार्ज कैप्स दैट विल रैली, फिर ये सारे सारे छोटे मोटे कॉइन्स भी रैली करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बीएनबी। पीपल आर आस्किंग अबाउट बीएनबी। अब देखो बीएनबी का सिनेरियो कल भी मैंने बताया था। बीएनबी आज
वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गया है। बीएनबी ऑलरेडी काफी मूव कर चुका है। दिस विल बी वन ऑफ दोज कॉइन्स जो ज्यादा नहीं गिरेगा। आप इनको होल्ड कर सकते हो, यू कैन होल्ड बीएनबी, बट जस्ट बी केयरफुल। अगर बीएनबी में अचानक से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो ऑल ऑफ अ सडन अगर ये $1000 के प्राइस को अगर तोड़ देता है या फिर अचानक से फॉल आने लगता है, तो फिर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बिकॉज सी द वे इट हैज मूव्ड अपवर्ड्स, हो सकता है कि एकदम से थोड़ा बहुत शार्प सेलिंग आ जाए, सो यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट। ठीक है, बट स्टिल देन बीएनबी इज वन ऑफ दोस कॉइन्स जो काफी ठीक है, इट्स नॉट टू बैड। ठीक है। टारगेट एसएल का मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, द रीजन इज वेरी मच सिंपल। ठीक है। आ, यहाँ पे टारगेट तभी डिसाइड करेंगे जब बीएनबी अपने डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट हाई को तोड़ेगा। अगर लास्ट हाई तोड़ देता है यहाँ से अनदर 4-5%, तो आप इजीली टारगेट लेके चल सकते हो। वैसे भी प्राइस डिस्कवरी मोड पे चल रहा है बीएनबी, इट मींस कि द मार्केट इज जस्ट गोइंग अप गोइंग अप गोइंग अप। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है इन दैट रिगार्ड। सो ब्रेट के बारे में देखा जाए, ब्रेट का भी एनालिसिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट टू अपना पेपे। ठीक है। दिस कॉइन्स विल रैली ओनली व्हेन मार्केट विल सस्टेन अबव मेजर जोन। क्लियर कट मार्केट में थीम बना हुआ है कि लार्ज कैप्स आर मूविंग, बिटकॉइन इज मूविंग, छोटे कॉइन्स अभी भी मूव नहीं किया है। अगर आपको देखना है ये चीज, तो आप टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम ये चेक कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई मीन, राइट। टोटल टू का जैसे मैंने लास्ट वीडियो हमने एक्सप्लेन करा, टोटल टू में भी इट इज हेडिंग फॉर अ ब्रेकआउट। अब देखते हैं ब्रेकआउट कर पाता है कि नहीं कर पाता। डोज कॉइन सेम एज दैट ऑफ पेपे, बट डोज कॉइन हाँ, दिस इज समथिंग दैट इज गुड, कंसोलिडेट कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे भी। आप देख सकते हो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है। ठीक है, दिस इज द थिंग। ये ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को शायद ब्रेक डाउन तो नहीं करेगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके इट विल इवेंचुअली गो अपवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन बिटकॉइन। नीरो ईथ देख लेते हैं। नीरो ईथ यूएसडीटी डॉट पी। सो नीरो ईथ का भी सिनेरियो इट्स अगेन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो नीरो ईथ इज हेडिंग फॉर द सीएमई गैप फिल या फिर एफवीजी गैप, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे मार्केट जस्ट कांट रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम ब्रेकिंग इट डाउन। तो अगर ब्रेक कर देता है अपने डेली टाइम फ्रेम पे लो को, तो ऐसे सीधा सीधा 0.4 0.35 तक का सफर यहाँ पे देख सकता है। ठीक है। नियर यूएसडीटी, लेट्स सी। नियर यूएसडीटी का इट इज क्लियर, इट इज वन ऑफ दोस पिक्स दैट विल आउट परफॉर्म वंस बिटकॉइन आउट स्टार्ट्स आउट परफॉर्मिंग। बिटकॉइन एक बार साइडवेज हो जाए, फिर नियर के अंदर आप अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट अ क्वेश्चन ऑन दैट। एंड या नियर एक लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए अच्छा है। यू कैन बाय एट डिप्स, यू कैन होल्ड, कोई इशू नहीं है गाइस। टाओ यूएसडीटी, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन टाओ। सो यू कैन सी टाओ इज आल्सो वन ऑफ दोस अंडर परफॉर्मर्स। ठीक है, काफी हद तक ये नियर यूएसडीटी का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, बट आप देख सकते हो इट इज स्लोली फॉर्मिंग अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है अनलेस एंड अनटिल देयर इज ह्यूज मूवमेंट इन बिटकॉइन, ये अंडर परफॉर्म ही करेगा। ठीक है, यू कैन होल्ड, यू कैन बाई टाउ एट सम गुड प्राइस फॉर द लॉन्ग टर्म। एआई सेक्टर से बिलोंग करता है ये कॉइन, बट एज ऑफ नाउ कुछ बाइंग वाइंग करने की जरूरत नहीं है इस पे। नेक्स्ट वी हैव कार्डानो। ठीक है, कार्डानो इज गुड, क्लोजली फॉलोज एक्सआरपी। ठीक है, अब साइडवेज है। मेरे हिसाब से एक्सआरपी एंड कार्डानो शुड ब्रेक आउट टुगेदर ओनली इफ कार्डानो इज नॉट लेट। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर, मूव करेक्शन मूव करेक्शन। अब मूव का एक्सपेक्टेशन है 2-3-4 हफ्ते, लेट्स सी व्हेन इट कैन मूव। ठीक है, एंड देयर वाज अ वेरी स्वीट लिक्विडिटी हंट आल्सो इन द मार्केट। आप देख सकते हो किस तरीके से ऑल ऑफ अ सडन वी सॉ अ फॉल एंड देन द प्राइसेस आर रिकवरिंग अगेन, राइट। एक्सी इंफिनिटी एएक्सएस यूएसडीटी, बहुत पुराना कॉइन है, बहुत मरा हुआ कॉइन है, इस पे तो होप्स छोड़ दो गाइस, जस्ट कीप योर होप्स असाइड व्हेन इट कम्स टू एक्सी इंफिनिटी। ठीक है, देन वी हैव चिलगाई यूएसडीटी। चिलगाई का भी सिनेरियो सेम है, इट्स सेम एज पेपे एंड नीरो ईथ एंड व्हाटएवर। देखो गाइस, मार्केट में पूरा क्लियर थीम है,
There are some coins which are underperforming, थोड़ा बहुत bounce दिया, and there are some coins which are outperforming. Now it is all in the hands of BTC. BTC अगर 120K के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, then this one will also reverse, this one will also keep on going up, everything will go up. ठीक है, this is what we need to figure and this is what we need to believe. तो तब तक वेट कर लो जब तक ये चीज ना होता है. ओके, सो गाइस अगला कॉइन रहेगा हमारा एवैक्स. ठीक है, अब देखो गाइस एवैक्स का सिनेरियो भी इट इज काइंड ऑफ सेम. अब एवैक्स का स्ट्रक्चर तो अच्छा है, बट द रिजेक्शन इट गेव फ्रॉम 35 लेवल वाज वेरी मैसिव, मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है. उसके बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रही है. अब मार्केट जैसी घूमती है, हमें पता लगेगा कि वेदर एवैक्स विल गो अप और स्टे इन दिस रेंज ओनली. तो आई वुड से अगर आप होल्ड कर रहे हो तो थोड़े बहुत पोजीशंस कट कर लो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई ब्रेकआउट आएगा. इनफैक्ट आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग. तो अभी ब्रेकआउट सेटअप लेने लायक तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा हम कम क्वांटिटी इन्वेस्ट करेंगे. सो अगर मान लो $1000 इन्वेस्टेड है, $1000 का पोजीशन है, तो उसको 700 कर लो या 600 कर लो. लेट्स जस्ट बुक सम लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन. ठीक, विल रिकवर इट, बट यू गाइस गेट द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड देख सकते हो गाइस, इथेरियम हैज सक्सेसफुली गिवन अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हंट एंड द मार्केट इज गोइंग बैक अप अगेन. ठीक है, सो दिस व्हाट यूजुअली हैपेंस गाइस, यही होता है व्हेन इट कम्स टू अ बुल मार्केट. ऐसे ही सिनेरियोज आपको देखने को मिलेगा, गिरेगा फिर एकदम से बढ़ेगा. ठीक है, सो अगेन द थीम इज क्लियर. कुछ कुछ कॉइन्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे विल आउट परफॉर्म वंस बिटकॉइन क्लोजेस अबव 120K. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द बिटकॉइन डोमिनेंस टू कम डाउन. आपको भी पता है, in the initial rally is led by large caps and then the small caps and the mid caps follow. यही रूल अभी भी लागू है and ये चीज होने वाला है. So till then you just have to be a little patient. Okay. So thank you so much guys. Thanks for attending. और बाकी yeah, comment down your thoughts. Comment down what else I can cover for you in terms of analysis. और मैं जानना चाहूंगा आप सभी का क्या व्यू है इथेरियम के नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ टारगेट को लेकर. प्लीज अपने फीडबैक्स शेयर करना. एंड विद दिस सेड, we will close the session. Thank you so much. See you in the next video.